हमारे देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है, मैं उन परिस्थितियों पे चर्चा करूंगा जिसमें बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से समाज गड्ढे में चला जा रहा है। इतने हम एकता में होने के बावजूद भी हमारा वजूद ना के बराबर है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को सुधारने के लिए हमें आज यहाँ पे सोचना है। उसी के लिए मैं आपका 5 मिनट लेना चाहूंगा, न किसी और विषय पे बात करके मैं सीधा इस पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार की है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो भाषा है, क्या हमारी भाषा हिंदी है? क्या हमारी भाषा हिंदी है? सीधा पॉइंट पे बात करता हूं। अगर हिंदी हमारी भाषा होती तो हमारे बाबा डोगरों को आना होती। संस्कृत अगर पुराणों की भाषा है तो हमारे पुराने डोगरों को आना चाहिए थी, नहीं आ रही। इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखिए। हमको 1950 के बाद से गड्ढे में धकेला गया। क्या बहुत बड़ी चाल हुई। सब लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा हासिल किया और हमको हमारी जो बोली है, माँ ने हमको जबान लड़खड़ाते हुए सिखाई है, वो बोली से जोड़ के हम हिंदी सीखे। हम 12वीं में गए, हमने सब्जेक्ट चुन चुके हैं, हम जो बायो में ले चुके हैं, पर सारा MBBS और जो आपका इंजीनियरिंग है वो इंग्लिश में है, लो इंग्लिश में है। हमारा जो भविष्य समाज का वहां खत्म हो जाता है। हमारा बच्चा इंजीनियरिंग से दूर हो गया, हमारा बच्चा डॉक्टरी से दूर हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या हमारा भाषा हुआ। तो हमें आज से ये संकल्प लेना होगा और ये आकाश के माध्यम से मैं आप सब कर्मचारी वर्ग को निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज में एक ऐसी स्कूल व्यवस्था लाएं जिसमें हिंदी को छोड़ करके संपूर्ण इंग्लिश का अध्ययन होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को जो है अच्छे से थ्योरी मिल जाए। क्योंकि आपका जितनी भी थ्योरी है वो आइंस्टाइन ने दिया है, आपका किसी ठाकुर या किसी अपने लोगों ने नहीं दिया है। तो हमको समझने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी चीज यह है कि हमको अभी 1993 में बोला गया कि इस देश में आदिवासी रहता ही नहीं है। बहुत बड़ी सोच का विषय है। और वो कह रहा है कि आप सब लोग भील इकट्ठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भील की जो शब्द है भील के, वो संस्कृत से मिलते हैं, अर्थात इस देश में आदिवासी नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए संकट है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा नामकरण देखिए। आपका नामकरण पे जाएंगे तो आपका 4 प्रकार के नाम हम लेना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, किसी को बुरा लगे। एक है डेविड, दूसरा है सलीम, तीसरा है प्रकाश और चौथा है गलिया। आप डेविड को देख के पता कर देंगे कि ये आपका क्रिश्चियन है, आप सलीम को देख के पता कर देंगे कि ये मुस्लिम है, आप प्रकाश को देख के बता देंगे कि वो हिंदू है। अगर गलिया नाम लोगे तो आप पता कर पाओगे आदिवासी। समाज वो कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि भील इस देश का आदिवासी है और आदिवासी इस देश का मालिक है, पर ये संभव नहीं हो पा रहा कि प्रकाश इस देश का भील है या आदिवासी है कि नहीं, क्योंकि प्रकाश तो जो है अदर काउंट हो रहा है। तो हमारा जो नामकरण है, आप सब लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर लोग भी बैठे हैं, तो अगर आप लोगों का नाम गलिया होता, हुमली होता या हंगरी होता, हरदी होता, क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते थे? हमारे को उस प्राथमिक शिक्षा में ही बोला, अनपढ़ जैसा बिहेव किया गया कि ये गलिया कैसा नाम है, पर ये एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी थी जिसको आप खो दिए। अब आपको मजबूरन भाषण देके बोलना पड़ता है कि देश का मालिक आदिवासी है, पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपका नाम जो है, किसी का नाम भरत हो गया है तो किसी का नाम प्रकाश हो गया है, तो नाम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो हमें अगली जो जनरेशन आ रही है उसका नाम आज से 50 साल पहले जो पीढ़ियों के हमारे नाम थे वो नामकरण देना होगा, अन्यथा आप ब्राह्मणों हिंदुओं की गिनती में आ जाएंगे। अब आगे की बात करेंगे कि हमारे जो कर्मचारी वर्ग है और हम लोग जो युवा हैं, इस बीच हमारा जो बेहतरीन वाला संघर्ष चल रहा है उसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की कमांड हम लोग चाहते हैं। मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप लोग आगे होकर के कमांड
या फिर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम या समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे तो हम आपका सम्मान और आपको साथ लेकर के चलेंगे। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। जो भी गलतियां, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग युवाओं से हुई है, उसकी तरफ से मैं आप सब कर्मचारी वर्ग से माफी चाहूंगा कि किसी बात का युवाओं ने अनदेखा किया हो, किसी बात का युवाओं ने आपकी बात नहीं मानी हो। पर हम अगर समाज में 3 प्रकार से चलेंगे तो हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आगे की बात करना चाहेंगे। फिर हम बात करना चाहेंगे जमीन पे। यह संविधान का इंटरप्रिटेशन आपका जज करते हैं। कौन करते हैं? अच्छे से जज करते हैं। आपका समता जजमेंट आया 1997 में, वो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। The definition of the person in the scheduled area, scheduled area में एक पर्सन का डेफिनेशन में सरकार है। सरकार यहाँ पे सरकार नहीं है। आपका कोई एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन यहाँ नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपका हमने कम से कम 100 आरटीआई फाइल राजभवन तक करी, आज तक जवाब हमको नहीं मिला कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार हुआ है। अगर एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार नहीं हुआ है तो ये आदिवासियों का एग्जीक्यूटिव है किसके पास? ग्राम सभा और स्वशासन के पास। पर स्वशासन क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने जो गांव छोड़ करके गांव में इंटरफेयर बंद कर देते और आप शहर की तरफ आ गए और कॉलोनी में आपकी जो नाच साथी कॉलोनी वाला बेटा देखता है कन्हैया था आपकी मैयत में, तो आपका जो गांव की पारंपरिक व्यवस्था है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा स्वार्थ है, सामाजिक स्वार्थ है। अगर जमीन बचेगी तो ही हम जिंदा रहेंगे। आप लाख कमाए, 2 लाख कमाए, करोड़ कमाए, अल्टीमेट आपने खरीदी जमीन नहीं, तो जो जमीन आपके समाज के पास है वो क्यों बचाई नहीं जा सकती? यह आपसे निवेदन है। फिर हमारे जजमेंट वो ये कहा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं, पूरे इंडिया में। फिर ये भी कह रहा है कि आदिवासी की जमीन, गैर आदिवासी की जमीन, जैसे पाचना शेड्यूल एरिया, गैर आदिवासी की जमीन भी गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता अनुसूचित क्षेत्र में। कितनी रजिस्ट्रियां गलत हुई है, इसके लिए भी हमको लड़ना है। बी प्लानर आपको हमारा सहयोग करना होगा। और आपका 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम काटजू, उसमें नंदाबाई के साथ बेहतरीन वाला अपराध हुआ जिसको रेप बोलते हैं। पर जो जज साहब को उनका जजमेंट सिर्फ अत्याचार तक देना था, वो अत्याचार तक सीमित नहीं रहे, वो जजमेंट को आगे ले गए। ये आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में विविधता है। ये विविधता इसलिए है कि 92% इमिग्रेंट है, विदेशी आक्रमणकारी की संतानें हैं। और वो आपका, और उन्होंने ये भी कहा कि हम उसी संतान, इसलिए देश में विविधता है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कहीं चाइनीज दिखता है, नागालैंड तरफ जाओगे चाइना टाइप का दिखता है, कहीं जाओगे कैसा दिखता है। वो इसीलिए है कि इस देश में बाहर से आकर के डीएनए का जो रिसर्च हुआ है। तो यह आपका और आपका जजमेंट आया पल्ला काशी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश्ड टू द शेड्यूल एरिया। क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में जज साहब आदिवासियों को दंड नहीं दे सकते हैं। ये जजमेंट आपका बोल रहा है पल्ला काशी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब जज साहब की बात तो माननी पड़ेगी। अब आप सजा नहीं दे सकता है तो सजा देगा। ये भी बहुत बड़ा आपका विषय है। यहाँ शिक्षक महोदय बैठे हैं, वो जो बच्चों को अगर इस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को अगर मिल पाती है तो हमें शायद आने वाले समय में खाली हमको वहाँ पीछे बैठना पड़ेगा और गुलाम की घड़ी ऑटोमेटिक चलेगी और आपको धन्यवाद मिलता है। आप सब लोगों को इसमें मेहनत करनी है। रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। जो सीआरपीसी है वो शेड्यूल एरिया में नहीं लगती है, तो फिर आप न्याय और दंड कैसे दे रहे हो हमारे क्षेत्र में? ये भी सोचने का विषय है। आप लोग इससे भी, मैं ज्यादा ना बोलते हुए और सारे युवाओं को बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अच्छी मेहनत करें। जैसे बिरसा और डंडिया को देखें तो ये सारा खेल मन का था। बिरसा की खाल उधेड़ी गई, बिरसा की खाल उधेड़ी गई चूहे से। बोल कि तू देश का आदिवासी देश का मालिक नहीं,
उसके मन में, बिरसा के मन में ये था, उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, उनको ये दर्द महसूस हो रहा था मेरा समाज का क्या होगा। समाज के दर्द के सामने उनकी खाल हो रही थी, वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये दर्द, उस दर्द का हमें सम्मान करना चाहिए। टंटिया भील ने जो है भील को अरेस्ट किया गया। आप 1800 के समथिंग एक एक्ट चलता था जिसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोलते थे। आप पैदा होने से पहले आप माँ के पेट में हैं, तभी ही आपको अपराधी बोल दिया जाता था। टंटिया भील ने शहादत दी, टंटिया भील ने संदेश दिया, कहा कि अंग्रेजों को बोल, मेरे समाज के सैनिकों को अगर आप सैनिक में भर्ती करते हो तो मैं आत्मसमर्पण देने के लिए तैयार हूं। टंटिया भील ने 1700 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। उनकी लाश कहाँ है पता नहीं है, उनके बलिदानों को आप कैसे सुरक्षित रखोगे, सवाल ये है। तो आप सबको उनके विचारों, उनके मन को परखना है। विद्यार्थी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर बारंबार, डॉक्टर सर भी बैठे हैं, आप सबको हैबिट का निर्माण करना है। हैबिट मतलब क्या? एक आपका व्यवहार बनता है और व्यवहार से एक आदत बनती है और वही आदत आपकी परंपरा और रीति रिवाज बन जाती है। अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण चाहते हो तो अच्छा व्यवहार चालू करो, वही आदत बनेगी और वही आपकी परंपरा बन जाएगी। यही ठीक है। इसमें भी आपको अगर पढ़ने की आदत डालना है, जैसे एक उदाहरण में, आप कितनी भी रात है खाना खाओगे, रात अगर लाइट चलेगी तो खाना खाओगे तो निवाला कान में नहीं जाने वाला, मुंह में जाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे, सामने मुर्गी आई तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है। आप मुझे देख रहे हैं, कितनी बार आपकी आंख झपक हो गई, आपको नहीं पता ये कैसे हो रहा है। तो आपको भी पढ़ाई को उस तरीके से लाना है, आदत में लाना है, और आदत ही आपकी परंपरा और व्यवहार बन जाएगा और इसी को आपकी भाषा में संस्कार बोला जाता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, जितने भी माता पिता हैं, आदर्श माता पिता हैं, उनसे भी निवेदन है कि समाज के बच्चों को सही राह दिखानी है तो अपने बच्चों के सामने दारू पीना छोड़ दो, अपने बच्चों के सामने तंबाकू खाना छोड़ दो, तभी आपका समाज सही दिशा में जा पाएगा। अन्यथा उसके व्यवहार में दारू और तंबाकू आ जाएगा। अब जितने भी बच्चे हैं, इनसे ये सारा निवेदन है कि आप आदत डालिए और सुबह उठ के ध्यान प्रक्रिया को अपनाइए। बाकी जितनी भी हमारे जमीनें जा रही, जितने भी कानून हैं, इसके लिए हमें विचार मंथन करके हम सब लोगों को साथ बैठना पड़ेगा, जिसमें आप कर्मचारी वालों को निवेदन है कि आप सब हमारा लीड करो, हमको लीड करो, हम कैसे चल सके ये सारा आप लोग हमें बताइए। और जितने भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक जो हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप स्कूल में बच्चा पढ़ने आए तो उसका नाम गड़िया होना चाहिए, न कि उसका नाम प्रकाश होना चाहिए, ताकि आप। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को यही विराम देता हूं। आप सब लोग क्या ये करेंगे? क्या आपके बच्चों का नाम गड़िया रखेंगे? अपने बच्चों को हिंदी से दूर करके इंग्लिश में पढ़ाएंगे, क्योंकि बेनिफिट हमारा है। अगर इंग्लिश से दूर हुए, अभी बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि इस चीज को ये बोल दिया जाता है, क्योंकि उनको हिंदी में पता ही नहीं होता है कि इस चीज को इसमें क्या बोलते हैं। तो हमें अपनी माँ की जो साउथ के लोग हैं, उनको जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक साउथ के लोग ज्यादा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी माँ की बोली है, उससे सीधा इंग्लिश में जाते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं। हम तो बाद में चलेंगे ABCD सीख रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ यही होता है। आप सबसे निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, हर लड़ाई में आप हमारे साथ